सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं हमारे गुलाब भाई। मेरे को बिजनेस माइंड लेके निकला था ना, मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ ही रह गई मेरी भैया। वहाँ पर फिर हमारा दोबारा से नुकसान हुआ कम से कम 60-70 लाख का। 60-70 लाख अभी तक चुकता कर रहे हैं। हम जिस बिज़नेस को करते हैं उसका पैसा उसी में रहने नहीं देते। बहुत कुछ परेशानियाँ यहीं पर, मैंने उसे दे के अपने आप को बचाया। मैंने कहा खुद बचे रहेंगे दोबारा भी खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर ये बात सोचकर आज हमारे गुलाब भाई सोचते तो वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं हमारे गुलाब भाई और बिजनेस को एक नया आयाम दे रहे हैं। क्यों ना गुलाब भाई से मिला जाए कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे वो विदेश जाने के जो चक्रव्यूह में थे उसमें नहीं पड़े और यहीं काशीपुर में रह के एक नाम कमाया। तो बिना देर किए चलते हैं हम हमारे गुलाब फूड ब्लॉगर। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ये बढ़िया करके जूस खिला रहे हैं। तो जूस में जैसे आप दे रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा काम हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई मिलावट हमको दिखाई नहीं दे रही। इधर हम जैसे देख रहे हैं कुलचों का काम लगातार चल रहा है। कुलचे बेस्ट क्वालिटी नंबर 1 कुलचा चल रहा है। आइए मिलवाते हैं गुलाब भाई से। और सत श्री अकाल गुलाब भाई, मैं परमवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नया कारोबार शुरू करने की बहुत बहुत बधाइयाँ, लख बधाइयाँ। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद परमवीर जी, तुम साढ़े थे आए। अच्छा जी गुलाब भाई, मेरा बड़ा मन था आपसे मिलने का कि कैसे एक काशीपुर का छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का आज इतनी ऊंचाइयों में जा रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, नया बिजनेस कर रहा है। कि कैसे आप आगे बढ़े, कैसे इस बिजनेस में आने की सोची। मैं आपके दर्शक को अपनी तरफ से सत श्री अकाल कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से सत श्री अकाल है गुलाब फूड ब्लॉगर की तरफ से। मेरा काशीपुर शहर के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है, अजीतपुर गांव। ठीक है। वहाँ का रहने वाला हूँ। सरदार कावल सिंह का पोता हूँ। मेरे पिताजी का नाम दिलबाग सिंह है, मेरा नाम गुलाब सिंह जी। पहला मेरा जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि आप मुझे ये बताइए कि बिजनेस आइडिया आपके पास से कैसे आया। ऐसे था सर, दिस इज माई क्वालिफिकेशन बीकॉम प्रीवियस ईयर्स क्वालिफाइड दिल्ली। हाँ जी। एंड मैंने 12th गुरु नानक स्कूल से 2011 में मैंने 12th किया था। अच्छा। कॉमर्स से जी। और उसी दौरान में हमें जो 2011 में मैंने 12th किया था, उसी दौरान में हमें पता चला कि एक नया कोर्स बाजार में है, जैसे सीए होता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे सीएस, अच्छा, कंप्यूटर ऑफ साइंस। अच्छा। इसका बहुत बड़ा चलन आया था जी। तो मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी ये वाला कोर्स करूँ। इसी कोर्स को करने के वजह से मेरे को दिल्ली जाने का मौका मिला। अच्छा। और वहाँ पर मैंने सन 2012 में मैं वहाँ पर कोर्स के लिए चला गया था। इंडिया के ना बहुत बड़े, हाँ जी, जो आज बहुत बड़ा नाम है, मुकेश अंबानी जी को। अच्छा। उन्हें मिलने का मौका मिला 19 अप्रैल सन 2012 में। 2012 में? हाँ जी। मैं तो यहाँ से सिर्फ जॉब के बारे में सोच के गया था कि जॉब करनी है, कि कोई कोर्स करूँगा उसके बाद मैं कोई जॉब करूँगा तो अपना जीवन शैली को चलाऊंगा। और वहाँ जाके हमें पता चला जॉब की फुल फॉर्म होती है जे फॉर जॉइन, ओ फॉर अदर, बी फॉर बिजनेस। अच्छा। जे फॉर जॉइन मैंने किया, अदर माने दूसरा, बिजनेस माने व्यापार। हमने दूसरे के लिए व्यापार करा, अपने लिए कुछ भी नहीं करा। वहाँ से हमारा रीजन क्लियर हो गया कि हमने जॉब नहीं करनी, हमने बिजनेस करना, बिजनेस ही करना है। जब मैं वहाँ से मेरे को बिजनेस माइंड लेके निकला था ना, मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ ही रह गई मेरी। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी? वहीं रह गई। और मैं उसी दौरान में बिजनेस की लाइन में लग गया। अच्छा। मेरे को सबसे पहले सर मैं जब दिल्ली घूम रहा था ना, रीडिंग कर रहे थे बाजार की तरीके से। बिजनेस क्या होता है। अच्छा अच्छा। मेरे को कुछ नहीं नजर आया। मेरे को एक छोटा सा कन्नाट प्लेस पे वहाँ पर टी शर्टें बेचते हैं। अच्छा। 150 रुपये। मेरे को दिख गया यार ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। हमारे काशीपुर शहर में चेती लगती है। उसी दौरान में मेरे को लगा कि यार ये बिजनेस हमारे काशीपुर में नहीं है। अच्छा। मतलब एक आइडिया आया कि ये बिजनेस किया जाए तो पैसा कमाया जा सकता है। ये कितना कमाया जाए ये नहीं पता था, ये तो पता ही नहीं है ना। अच्छा। बस वहाँ से शुरुआत हुई। पर आके मेरे पास 9,000 रुपये थे, 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये मैंने हमारे गाँव से 2% पे ब्याज पे लेके, अच्छा, और वो पैसे 20,000 का मैं कपड़े लेके आया। अच्छा। और लेके आया, उसी को मैं बेचना स्टार्ट करा। अच्छा। पहले दिन ही वो 20,000 के मैंने कपड़े बेच दिए। अच्छा। अरे वाह, वो उसमें से 20-30,000 का स्टॉक बच गया। ठीक हो गया। सिर्फ लागत निकली, स्टॉक मतलब पूरा प्रॉफिट, आइडिया मिल गया आपको कि है बिजनेस करना है। अच्छा। फिर उस दौरान में बिजनेस की लत लगी रही है, चलता रहा। हमारे गांव में तरसेम अंकल जी हैं। अच्छा। वो मेरे से बोले गुलाब सिंह जी तेरे को एक काम बताऊं। मैंने कहा बताइए। फिर उन्होंने बताया कि गुलाब सिंह जी यार तू कुलचे का काम सीख ले। कुलचे का? अच्छा। हमारे लिए तो ये बात ही नहीं थी, हमने तो नाम ही नहीं कभी सुना था। हाँ, क्योंकि कभी खाया ही नहीं है इस एरिया में, तो अपने नहीं खाते कभी। यूपी उत्तराखंड में तो कुलचे का नाम ही नहीं। पंजाब जब जाते हैं तब थोड़ा वहाँ मरसरी कुलचा खाया जाता है। अब ये कुलचा तब तक भी सन 2020 तक भी जो है ना कुलचा, मतलब कि 2013 में हमने स्टार्ट किया है काशीपुर में।
मतलब कि 2013 तक ही कह सकते हैं। हाँ जी। 2013 तक ही कुलचा ऑल ओवर इंडिया में नहीं फैल पाया। नहीं फैल इंडिया, पाया। क्योंकि जो ये कुलचे का गुण है ना जिनके पास हाँ है, जो जी। कारीगर हाँ जी। हैं, वो ऑलरेडी अमृतसर के हैं, वो अमृतसर से बाहर कहीं निकलना नहीं चाहते। कुलचे वाले के पास मैंने कुलचे का काम सीखा। अच्छा अच्छा, पहले काम सीखा आपने? हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत मैंने बढ़िया। सन 2013 में 5 मई सन 2013 में मैं यहाँ से बहुत बढ़िया। अमृतसर चला गया। जी, जी, जी। वहाँ जाके मैंने काम सीखा सन 2013 में। अब एक लगन थी कि काशीपुर में आके कोई ऐसा कारोबार करना है जिससे एक पहचान बन सके, लोगों को खाने की तरफ मोड़ा जा सके। ये आपके जहन में था कहीं ना कहीं? नहीं, ये कुछ नहीं था, हाँ जी। था अपने तक ही। अच्छा, अपने तक ही था कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना कुछ है। भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। ये था, ये नहीं था। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, हाँ जी। हम तो खड़े रहे झील की किनारे की तरह, अरे। दरिया बनते तो कुछ दूर निकल सकते अरे थे। वाह। इसी बात पे मेरे को ये पता था, इसलिए मैं खड़ा नहीं रहना मतलब कि रुका नहीं रहना चाहता था, इसलिए भैया मैं चलना चाहता था, इसलिए मेरे को कुछ भी मिल जाता मैं करने को तैयार था। 2013 को मैंने चंद्रावती गेट पर 5 प्रकार का गोलगप्पे का स्टॉल लगाया। अच्छा, ये भी काम किया आपने? हाँ जी, हाँ बहुत जी। बढ़िया। सबसे शुरुआत का जो वहाँ फूड से। लाइन में फूड जो लाइन मेरा जो सबसे है पहला बिजनेस है वो मेरा गोलगप्पे का है। गोलगप्पे का है। अच्छा, सबसे पहले दिन मेरी सेल हुई 900 रुपए की। मैं बड़ा खुश। इससे बढ़िया तो काम ही कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा हर जगह 99 ही रहा, क्योंकि जिस दिन मैंने वो स्टॉल बनाया था ना, हाँ जी, हाँ जी। ठेला अलग बनाया था, हाँ जी। वो भी 9000 का ही बना था। अच्छा, 9000 का बना और था। जो सेल हुई वो भी 900 रुपए की हुई। 900 रुपए की हुई। हर जगह 99 ही रहा। तो उसके लकी नंबर है फिर आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया वो मैंने शुरुआत करी, पहले दिन 900 रुपए की सेल हुई, फिर अगले दिन 1000 रुपए, 1100, 1200, धीरे धीरे काम बढ़ने ऐसे ही लगा। 10 से 20 दिन के अंदर वो 3000 तक की सेल पहुंच गई। ठीक है। क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट था इस एरिया के लिए। 5 प्रकार का गोलगप्पे का पानी था। अच्छा। और वो भाई बिल्कुल नया होने की वजह से लोगों ने बहुत अट्रैक्शन हुआ और आना शुरू हो गया। तो क्या हमारी दुकान पर हमने राजमा चावल बनाने स्टार्ट किए। अच्छा, उसी शॉप पर? उसी दुकान पर। ठीक हो गया। तो भैया उस दुकान का किराया था 15,000 रुपये। अच्छा। तो मैंने सोचा यार, हमने 15,000 रुपये दे के इतनी लेबर रख के अगर चावल ही बेचने हैं तो हम ठेला क्यों ना लगा लें? ठेला क्यों ना लगा ले? फिर हमने ठेला लगाया। फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया फिर से। हाँ, कि अब ये शॉप तो- को छोड़कर और हम जो है ठेले पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी फिर शुरुआत, वो 2.5-3 लाख रुपए का कर्जा लेके मैं वहाँ से फिर बाहर निकला। अच्छा भैया वो ठेला लगाने के लिए फिर 10,000 रुपये ब्याज पे उठाए 10% पे। अरे अच्छा, तो भैया वहाँ से- struggle शुरू से आपके साथ ही चलता रहा। बिल्कुल। वो हमने 10,000 रुपये उठा के, हाँ जी। हमारे पास स्टॉल तो था ही ठेला, हाँ जी। वो जो गोलगप्पे वाला, उसके ऊपर हमने छत बनवाई। अच्छा। वो 8,500 रुपये का खर्चा वो आया था। तो हमने फिर स्टॉल लगा दिया। स्टॉल लगाया चंद्रावती गेट के बिल्कुल फिर सामने। फिर सामने। तो वहाँ पर फिर भैया हमने 5 किलो चावल से स्टार्ट किया। अच्छा, 5 किलो चावल हमने बेचने स्टार्ट किए। 5 दिया 15, हाँ मतलब 1500 की पहले सेल हुई ठीक हो गया। पहले दिन। ठीक है। फिर ऐसे ही 5 से 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए, धीरे 10 धीरे हुए। काम बढ़ने ये लगा। 10 किलो चावल तक पहुंचा था। अच्छा, अच्छा। वहाँ पर एक उसी दौरान में वो लड़कियों का कॉलेज था, उसके सामने स्टॉल था। वहाँ पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि यहाँ पर स्टॉल नहीं लगेगा, भीड़ ज्यादा आने लगी ज़्यादा होगी आने मेरे ख्याल लगी। से, हैं? तो वहाँ से भी हमें स्टॉल हटाना पड़ा। फिर हम इलेक्शन चल रहे थे। अच्छा, इलेक्शनों के दौरान में वहाँ पर ओम प्रकाश कोतवाल होता था, उसने हमारे को वहाँ से स्टॉल हटवा अरे दिया। अरे अरे, ऐसा पुलिस ना? का डंडा चल गया। फिर हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं। हमारे को हमने फिर दुकान रेंट पे ली, अच्छा, गुरविंदर सिंह चड़ोग वाली। ठीक है। उसका 24,000 रुपये रेंट था। तो हमने उसके साथ में एक दुकान मिल रही थी, हमने वो दुकान अपनी ले ली ठीक है। 87 लाख की। भैया वहाँ से जब दुकान ली, हमारा बिजनेस चला। भैया वहाँ पर फिर हमारा दोबारा से नुकसान हुआ कम से कम अच्छा 60-70 लाख का। अच्छा। भैया वो 60-70 लाख अभी तक चुकता कर रहे हैं। अरे अरे अरे, हम क्या करते हैं, सारे लोग, हाँ जी। चाहे कोई भी है, हम जिस बिजनेस को करते हैं उसका पैसा उसी में रहने नहीं देते। ओहो। हम क्या करते हैं, उसका पैसा उठा के कहीं और इन्वेस्ट कर Invest देते कर देते हैं। हैं। ना इसका पेट भर पाता, ना नए वाले का भर पाता। अच्छा, बिजनेस की तो ये आप strategy है कि बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही रहे और जिस बिजनेस को कर रहे हो। ठीक है। तो ये मेरे से गलती हुई। मैंने उसी दौरान में इसी बिजनेस का पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्ट किया, वहाँ पे भी कुछ हुआ और इसका भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए भैया ये बिजनेस हमारा खत्म हुआ। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ गुलाब भाई, जो बीच में गैप आया, उस टाइम आप कहाँ चले गए या किस उसमें गुजरे, किस अवस्था में रहे, क्या रहा फिर उस टाइम आपके साथ? ऐसे मेरे पास बहुत बुरा वक्त रहा। अच्छा, बुरा पिछले वक्त 4 झेला। साल 4 साल। मैं ऐसे समय में मैं गुजरा। बहुत कुछ परेशानियाँ आई, पर मेरे को, मैं एक कमरे के अंदर कई बार बंद करके अरे, रहा। ऐसा और- समय भी देखा आपने? अरे सर जी, सारा बाजार नोचता था। अरे, लेकिन नाम जो था वो जुबान पे तो था, लेकिन मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा था कि कब गुलाब भाई फिर से एंट्री करेंगे, कब आएंगे। चलिए। ऐसा कि क्या होता था बिजनेस की, मैंने अपने आप को, जो मैंने दुकान ली थी ना 87 लाख की, हाँ जी, हाँ जी। मैंने उस दुकान को अपने आप के लिए उसको देखा हाँ जी। कि मैंने कि यार मैं इस छोटी सी 200
200-250 स्क्वायर फुट जगह के लिए मैं अपने आप को ख़त्म करता हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे ऐसा समय भी आया। हाँ हाँ, आपने देखा होगा हमारे पंजाबी में कहावत है कि हम कहते हैं ना कि फलाने बंदे के पास जायदाद है। जायदाद है, कहते हैं। जायदाद का मतलब किसी को पता है? जायदाद का मतलब होता है कि आपके ऊपर कभी वक्त बन जाए तो वो जायदाद दे के यानी दाद बचा लो। इसे शरीर को दाद बोला जाता है पंजाबी में। हाँ, परमात्मा देती दात है, इसलिए वो जायदाद थी, ये दात थी। मैंने उसे दे के अपने आप को बचाया। मैंने कहा खुद बचे रहेंगे तो दोबारा भी खड़े हो जाएंगे। मैंने उसको देने के लिए उसी समय देरी नहीं करी, उसी दिन उसे बेच दिया मैंने। उसको बेच के मैंने अपने आप को बचाया और बचे रहे ताकि दोबारा खड़े हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि आपके मन में ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आज हम देख रहे हैं, जो आप ऊंचाइयों को छू रहे हैं, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा एक सरदार भाई, सिख भाई, पंजाबी भाई आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कब आया, कैसे आया? मैं तो दूर दूर तक फूड लैंड में रहना नहीं चाहता था। अच्छा अच्छा, ऐसे था, मैं फूड इंडस्ट्री से इतना उड़ चुके देखते था कि मैं चाहता ही नहीं था इस फूड इंडस्ट्री में काम करूं। ठीक है। ऐसे था, फिर मेरे को पिछले साल 2024 में मेरे को लगा यार सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा रोला है रोटी का। मैंने कहा यार रोटी का क्यों ना, यार सारी दुनिया फूड ब्लॉगिंग कर रही है, मैं भी क्यों ना करूं। अच्छा, आपने फूड ब्लॉगिंग में पैर रखा यूट्यूबर बनने की चाहत। अच्छा, इसलिए कि ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी तो फ्री हो जाए कि लोगों के पास जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट करेंगे और खाना तो मिलेगा। मैंने कहा सबसे बड़ी खाना ही फ्री करो जीवन भर में। अच्छा, जब हमने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करा, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, वही मुश्किल काम तो है ही। लोगों के पास जाना है, उनसे बात करनी है, कई सारी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं फ्री का खाने के लिए आ गए, ये सबसे बड़ी बात थी। ठीक है। तो भैया फिर हम जैसे हमने 2-3 महीने 4 महीने सर्वाइव किया, भाई लोगों से हम टाइम मांगते, लोग टाइम नहीं देते होंगे। हाँ। फिर भाई साहब हमारे जो कैमरामैन है यश जी। अच्छा, यश जी। हाँ, चलिए, इस टाइम हमारा ये वीडियो भी शूट कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, ऐसे था कि इसकी सैलरी थी 15,000 रुपये। अच्छा। तो ये भैया मेरे को बड़ा भारी पड़ने लगा था। ऐसा समय भी आया। मतलब बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गुलाब जी के बात से सुन रहे हैं आपसे, तो बड़ा मजा भी आ रहा है स्टोरी में। जब ये भारी पड़ने लगा, हम दोनों ने सलाह बनाई कि यार लोग कहते हैं कि आपका खुद का बिजनेस था, आप क्यों नहीं करते। फिर हमने दोबारा फिर ये वाली जगह, ये कॉन्सेप्ट जो था, ये जो जगह पे काम शुरू किया आपने, सेठी पेट्रोल पंप के सामने हम बैठे हुए हैं, ये आपने कब शुरुआत की? ये 8 सितंबर सन 2024 को हमने 8 सितंबर 2024 करी। सिर्फ हमने दुकान का किराया लेके स्टार्ट किया। हमने अपनी तरफ से सिर्फ एक दिन का माल ला के 3-4 हज़ार रुपये का माल ला के स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद यहाँ से कमाया, यहाँ ही लगाते गए, यहाँ कमाया, यहाँ से लगाते रहे। जिस चेयर पे बैठे ना, इसका भी आज की डेट में मैं किराया दे रहा हूँ 4 रुपये। अच्छा, अभी किराए पे रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अब मैं ऐसे ना, अब मैं अपने जीवन में पैसा नहीं लगाता। अच्छा। मैं रेंट पे रहना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। वो बढ़िया है। क्योंकि इसलिए भैया पैसा, क्योंकि मैं धोखे इतना खा चुका हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि कब क्या हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर एक बात भी आती है कि बड़ी प्यारी लाइन है कि आज की डेट में धोखे ही बिल्कुल शुद्ध मिलते हैं, बाकी सब में मिलावट है। नहीं, दूध में भी मिलावट है।